खोज खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आम आदमी को बेहतर व त्वरित न्याय देने के लिए जिले को पुलिस कमिश्नर व्यवस्था देते हुए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस का गठन किया गया। बावजूद इसके वाराणसी के आम नागरिकों का स्थानीय थाना स्तर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज नहीं किया जा रहा है। इसके बाद पीड़ितों को अपना सारा काम धाम छोड़कर जिला मुख्यालय आकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार लगानी पड़ रही है। आज ऐसे ही पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे दीपक गोंड ने खोज खबर को बताया कि वह सारनाथ थाना क्षेत्र के दीनापुर गाँव का निवासी है। 13 अक्टूबर 2024 को उसके पड़ोसी 8 से 10 की संख्या में उसके घर में घुसकर उसके पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते हुए मारपीट किए और घर में रखा सामान भी लूट लिए। इसके बाद घटना की सूचना उसने स्थानीय पुलिस को दी, जिस पर इसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। तब वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाराणसी पुलिस कमिश्नर से मिला और अपनी फरियाद रखी। इसके बाद पुलिस कमिश्नर द्वारा स्थानीय थाने को जांच कर रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया गया, किंतु थाने पर इसकी फरियाद सुनने की बजाय पुलिस द्वारा इसको धमकाने का कार्य किया जा रहा है और विपक्षियों से सुलह समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। कल भी सारनाथ थाने पर इन्हें रात 2 बजे तक रोककर पुलिस द्वारा धमकाया गया। इसके बाद आज सुबह अपने अधिवक्ता के माध्यम से पुनः पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंचे और अपनी पीड़ा व्यक्त की। उनके अधिवक्ता ने बताया कि कानून द्वारा न्याय पाना हर आदमी का संवैधानिक अधिकार है, पर थाना स्तर पर आम आदमी के संवैधानिक अधिकार का शोषण किया जा रहा है। अब देखना है कि पुलिस इनका शिकायत दर्ज करती है या नहीं। दूसरी घटना ग्राम दशरथपुर थाना जनसा निवासी गोविंद कुमार की है, जिसके जमीन पर कब्जा करने के लिए इसके पट्टीदार अपने साथियों संग 4 जुलाई 2024 को इसके घर पहुंचे। विरोध करने पर इसको और इसके पिता को बुरी तरह मारे पीटे व घर में लूटपाट करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए चले गए। इसके बाद गंभीर रूप से घायल अपने पिता श्याम धनी को लेकर ये जनसा थाने अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंचा, लेकिन थाने की पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय इसको इलाज कराने के लिए अस्पताल जाने को कहा। स्थानीय चिकित्सा केंद्र पर पिता के गंभीर अवस्था को देखते हुए इसे मंडलीय चिकित्सालय भेज दिया गया। वहां पहुंचने पर चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था देखते हुए इसे पिता को बीएचयू ले जाने को कहा। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर चिकित्सकों ने कहा यहां बेड खाली नहीं है। इसके बाद ये पिता को लेकर भोजूबीर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचा, जहां इसके पिता को आईसीयू में रखा गया था। इलाज में कर्ज लेकर भारी भरकम खर्च करने के बाद भी 7 जुलाई 2024 को इसके पिता की मौत हो गई। तब ये पिता के शव को लेकर जनसा थाने पहुंच गया, जहां हल्के धाराओं में इसके विरोधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बाकी आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं और लगातार इसको मुकदमा वापस लेने व पिता की तरह मारने की धमकी देते रहते हैं। इसके बाद यह गले में न्याय की तख्ती टांगकर अपने बेटे के साथ लगातार वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों व न्यायालय का चक्कर लगा रहा है। आज जिला मुख्यालय पहुंचने पर इसने खोज खबर से अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए बताया कि न्याय पाने के लिए मैं अपना सारा काम धाम छोड़कर प्रतिदिन पुलिस अधिकारियों के यहाँ गुहार लगा रहा हूँ व न्यायालय का चक्कर काट रहा हूँ और जब तक न्याय नहीं मिलेगा मैं न्याय मिलने की आस नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, आपका परिचय? जी, मेरा नाम अधिवक्ता रजनीश कुमार गौड़ है और आपके मुवक्किल हैं। आप लोग अभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिल कर आ रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये तीसरी बार यहाँ पे आना पड़ा। क्या स्थानीय स्तर पर सुनवाई नहीं हो रही है? संवैधानिक रूप से तो इनकी सुनवाई वहीं हो जानी चाहिए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी बात ठीक है, प्रथम बार में ही इनकी सुनवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब क्या बताया जाए, क्या विडंबना है कि पीड़ित दर दर भटक रहा है और प्रथम बार में ही कार्रवाई हो जानी चाहिए, जबकि रजिस्टर्ड एफआईआर के लिए भी हो गया था, किंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा और विपक्षी गण के द्वारा मिली भगत से अभी तक इनका कोई कार्रवाई नहीं किया जा सका है और पीड़ित दर दर भटक रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों के यहाँ ये तीसरी बार आना पड़ा। उन्होंने इस बात का क्या संज्ञान लिया, क्या आदेशित किया थाने को? सर, वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अभी बात किया गया है थाना एसओ से और उसमें इंक्वायरी फिर रजिस्टर्ड एफआईआर के लिए बोला गया है और यही चीज़ इसके पहले वाले एप्लीकेशन में भी बोला जा चुका है, इसके पहले वाले एप्लीकेशन में, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बस इंक्वायरी के नाम पे पीड़ित को परेशान किया जा रहा है, थाना चौकी पे बुलाया जा रहा है और विपक्षियों को बुला के दबाव दिया जा रहा है कि तुम एफआईआर ना करवाओ और इनके जान माल का खतरा बना हुआ है। तो क्या ये आम नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं आपको लगता है? बिल्कुल, हमें तो आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों का बिल्कुल हनन लगता है और इसी तरह चलता रहे तो जनता कानून व्यवस्था पे क्या भरोसा रखेगी। ठीक, वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। वकील साहब, क्या मामला है? आप पीड़ित परिवार के साथ आ रहे हैं। जरा मामला ये है सर, है ना, कि 13 तारीख को घटना एक पड़ोसी से होती है और पड़ोसी जो थे इनके द्वारा जो बताया गया था कि रात को करीबन मारपीट हुई थी इनके भाई और इनकी बीवी से। ठीक है,
रात को पुलिस फोर्स आई, कार्रवाई हुई कि किसी तरह से बचाव हुआ। बचाव होने के बाद थाना अगले ही दिन इन्होंने आके प्रार्थना पत्र दिया था पुलिस आयुक्त को, और इनके द्वारा बताए गए विषय पर पुलिस आयुक्त ने इंक्वायरी ऑफ रजिस्टर्ड अब एफआईआर का दर्ज किया था। इन्होंने चौकी प्रभारी सराय मोहाना गए और वहाँ चौकी प्रभारी से मिले कि मेरी जांच करके एफआईआर दर्ज किया जाए, मगर वहाँ 3 दिन के बाद जांच होती है। जांच होने के बाद वहाँ पर इनको टाल मटोल किया जाता है। टाल मटोल होने के बाद फिर दबाव बनता है, फिर दूसरी एप्लीकेशन इनको दिया जाता है, अपनी दूसरी घटना, फिर दूसरी बातें पता चलती है, फिर उस पर प्रार्थनापत्र बनता है, फिर उस पर लिखा रहता है रजिस्टर्ड ऑफ एफआईआर, जिसके संबंध में इनको थाने पर बुलाया जाता है रात को 9 बजे। रात को 9 बजे बुलाने के बाद वहाँ से पहले से इनके द्वारा जो बताए गए थे कि वहाँ पहले ही अज्ञात पहुँचे हुए थे, और अज्ञात के द्वारा इनको दबाव बना गया। एसओ साहब ने जो भी इनसे बातें कही, इनसे पूछ लिया जाए। अब भाई साहब आप आगे हैं, क्या परेशानी है, क्या मामला है आप लोगों का? आप अपना नाम बताते हुए बताएं। दीपक कुमार को। आप कहाँ रहते हैं? दीनापुर। अच्छा, वो मामला है, हमारे भाई को मार रहे थे, हमारा छोटा भाई चिल्लाने लगा तो हम दौड़ के गए बचाने के लिए। लोग हम ऊपर टूट पड़े, और जब हम ऊपर टूट पड़े फिर उसके परिवार के लड़के और कुछ औरतें पूरे घर में घुस कर हमारी औरत के साथ मतलब बदतमीजी भी की है। धोती बता रही थी हमारी औरत की खींच खाती है, और इनको टच भी। ये झगड़ा झंझट किस लिए हो रहा है, कारण क्या है? वही कारण यही था कि थोड़ा दोनों ये लामराज के जो लड़के हैं उनसे और हमारे छोटे भाई से थोड़ा गाली गलौज हो गया था। इसी की मैटर को लेकर इतना सारा बवाल हो गया। फिर पहले भी इसमें थोड़ा सा मैटर जो हमारे साथ चल रहा है, उल्टा सीधा जो बर्जी मामले में फिर दिक्कत। तो ये एक मारपीट की घटना है। हाँ, मारपीट की घटना है इस समय, जिसमें जो है कि इतनी आपके विरोधियों पे थाने पे कार्रवाई नहीं हो रही। थाने पर कार्रवाई नहीं हुई है। चौकी इंचार्ज साहब पे गए तो वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ, तो वकील साहब गए तो फिर उसके बाद जांच के लिए गए थे चौकी। आज आप यहाँ पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आए हैं। हाँ सर, ये पहली बार आ रहे हैं कि इसके पहले भी आए? ये तीसरी बार हम आ रहे हैं। जब हमको कल रात को 9 बजे थाना चौकी इंचार्ज साहब के माध्यम से हमें सारनाथ बुलाया गया था, तब वहाँ गए तो वहाँ पे हमको धमकी मिला है, कह रहे हैं कि हम तुमका और तुम्हारे पूरे परिवार का मरिया पलट करवा देंगे। कौन धमकी दे रहा है? एसओ साहब। एसओ साहब आपको क्यों धमकी दे रहे हैं? वही सब पूछ पाछ कर उल्टा सीधा बकवास कर रहे थे। हमको कह रहे थे कि तुम्हारे और वकीलों साहब का मरिया पलट करवाएंगे। ठीक। हाँ, आपका क्या नाम है? पूजा। आपके परिवार के साथ क्या घटना हुई? आप भी जो है बच्चों के साथ यहाँ पुलिस कमिश्नर की शिकायत करने आए हैं, क्या मामला है? तो मेरे पति को मार रहे थे, तो मैं बचाने गई तो वह सब मेरे साथ छेड़खानी करने लगे, गाली गलौज करने लगे, और कुछ औरतें आई मुझे मारने लगी, और हम वो आपके पड़ोसी ही हैं लोग? हाँ, की हाँ, तो पड़ोसियों से किस बात का झगड़ा झंझट? मेरे पति को मारे थे, उस वक्त मैं गई थी। नहीं, पड़ोसी हैं तो पड़ोसी का आपसे कोई पुराना झगड़ा होगा तभी कोई मारपीट होता है ना? हमको सब पता नहीं। आज पुलिस कमिश्नर साहब ने क्या कहा या यहाँ पे? अभी बोले हैं जांच वाच करने के लिए, अभी एफआईआर भी हमारा नहीं दर्ज हुआ। आपने बताया कि हम आपके यहाँ तीसरी बार आए हैं। हम बोले हैं तो उन्होंने क्या कहा? कागज तो बोले हैं कि हम लिखे हैं, जांच के विषय लिखे हैं, फिर उसके बाद बोले हैं कि अब एफआईआर दर्ज होगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब भाई साहब, आपका क्या नाम है? आप गले में तख्ती डाले हुए हैं कि मोदी जी न्याय दीजिए। आपके साथ क्या अन्याय हुआ? हमारे पिताजी को 4/2024 में मार दिया गया है, इसलिए हमें न्याय चाहिए। आप किस गांव से हैं? दशरथ निवासी, दशरथपुर, पोस्ट देहीपुर, थाना जनता, जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश रहने वाला हूँ। आपके पिताजी के साथ क्या हुआ? सन 2021 से आज तक मारपीट हो रहा था। पुलिस कभी जांच नहीं की, कभी आई नहीं, उल्टा सीधा रिपोर्ट लगा देती है। उन लोगों को थाने बहुत ज़्यादा दबदबा है।
किससे पकड़- मारपीट होता है आप लोगों को? हमारे चाचा से, सब चाचा से 4 भाई, हमारे 2 पिताजी, उनका 2 भाई गुंडा हो गया है, जो कि गुंडई पे उतर आए हैं। पूरा जमीन बोलते हैं कि खाली करके यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो हम लोग मार दूंगा। और सच में वो करके दिखा दिया जो वो लोग चाहते थे। ये जमीन का मसला है। हाँ, आप करते क्या हैं? हम पहले सूरत में रहते थे, कमाते थे 20-22 हज़ार महीना। और अब आपके इधर- पिताजी क्या करते हैं? हमारे पिताजी लकड़ी का फर्नीचर काम करते थे। अच्छा, गांव में कितनी जमीन है आप लोगों की? हमारे पिताजी का 3.5 बीघा हिस्से में आता है, कुल 12 बीघा के ऊपर है खेत। कितने चाचा हैं आपके? 2 चाचा है, एक बड़ा भाई है उनके पिताजी। तो आपसे ये झगड़ा कौन करता है? ये छोटे लोग दोनों करते हैं बार बार। ये लोग के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, बोलते हैं पैसा है या हम लोग ख़त्म कर देंगे, मार देंगे या कर दूंगा, तुम हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और वो लोग सच में करके दिखा दिए। अब पुलिस मांग रही है वीडियो। ठीक है, मैं वीडियो दूंगा। 21 में जो घटना हुआ है उसका वीडियो बना हुआ है, उसमें साफ वीडियो बना है जो मारपीट हो रहा था। उसमें दिखाएंगे। मोबाइल मेरा छीन लिया गया है 22 में। मोबाइल दिखाए थे आके यहाँ पर, तो मोबाइल छीन लिया गया। वो मोबाइल देंगे तो हम उसमें दिखाएंगे 21 को जब मारे पीटे गया था 15-21 में, तो उसमें दिखाएंगे हम लोग कि हमारी बहन को कैसे सब लोग मारे हैं। और इसमें तो मार के पिताजी को मारे मुआ दिए हैं। अब वो अपराध लोग घुमर रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको भी मरवा दूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। पिताजी आपकी मृत्यु हो चुकी है उनकी? हाँ, मृत्यु हो गई है, मृत्यु प्रमाण पत्र है, सब कुछ है। मैं हाथी में जांच करवाया, रामा सेंटर, BHU, बहुत सारे हॉस्पिटल लेके और गया। जिन लोगों ने उनको मारा पीटा उनके खिलाफ कोई मुकदमा 2021 के बाद अभी तक नहीं हुआ? और मुकदमा बाद में किए सब, धारा प्रीतम तिवारी सब, यशोकुल बैजनाथ खा के पुलिस लाइन में हाजिर हो गया है। आज आप आए हैं यहाँ किससे मिलने के लिए? हम आए हैं यहाँ पर आए हैं न्याय के लिए। तो किससे मिलेंगे? पुलिस अधिकारियों पुलिस से? अधिकारी को दिए है 16 तारीख को, 10वां महीना में। अभी तक कोई जांच नहीं करा, ना कोई पुलिस जाती है जांच करने के लिए। उल्टा सीधा थाने से रिपोर्ट लगा देते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करते। कभी कोई पुलिस आती नहीं जांच करने के लिए। तो आज जैसे आप यहाँ जिला मुख्यालय आए हैं, किसी से मिलेंगे या? हम ना अपना तारीख आए हैं देखने के लिए। न्यायालय में जाएंगे, देखेंगे और चले आएंगे। और न्यायालय भी कुछ भी नहीं करता है वो हम क्या करें? पुलिस रिपोर्ट जो भेजेगा उसी से आधार से हम सुनेंगे आपका। ठीक है, बहुत पुलिस बहुत सुनती धन्यवाद। नहीं है।